किसी ने लिखा no sound. Just check. Can everybody can hear my sound? Sound is erratic जी, अभी बंद हो गया था. Ketanji, can you hear my sound? Ketanji, can you hear my sound? I can hear you. You can't hear me. Okay, I can hear you. You can. प्रेमा जी की आई आवाज? नहीं, प्रेमा जी की आवाज नहीं आई. कुछ गड़बड़ हो रही है. ये जूम, अभी जूम में कुछ प्रॉब्लम है जी. ये बार-बार हो रहा है. आप अपने एंड में भी रिकॉर्ड कर लीजिए. ओके, हरिओम. ये यज्ञ कर रहे हैं हम. और यज्ञ में शुरू में विघ्न होता है, लेकिन यहाँ शुरू में नहीं हो रहा, बाद में विघ्न हो रहा है. Can you record on your end also, जी, please? Okay, now it's over. 12 यज्ञ पे चर्चा करिए. 12 यज्ञ पे चर्चा कर रहे हैं हम. और इन 12 यज्ञ के अंदर सबसे पहला जो यज्ञ है वह है लिमिटेड गोल का. लेट्स स्टार्ट विद द चार्ट. लेट्स स्टार्ट विद द चार्ट. पहला यज्ञ है रिलेटिव गोल. हम और आप जीवन भर सैक्रिफाइस कर रहे हैं. ये सैक्रिफाइस किसके लिए कर रहे हैं? हर आदमी सुबह से लेके शाम तक, एक मजदूर भी है वो भी सैक्रिफाइस कर रहा है, ऑफरिंग कर रहा है. बॉडी को, माइंड को, इंटेलेक्ट को ऑफर कर रहा है. और वो ऑफरिंग उसके अंदर सनातन है, रोज हो रही है. और ये ऑफरिंग उसके जीवन में जब जब होती है तो उसके जीवन में हैप्पीनेस आती है. प्लीज बी विद मी. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पूरी गीता का पोर्शन है. इसलिए यदि आप समझ गए तो ठीक, ना समझे तो ठीक, गलत समझ गए तो मुश्किल हो जाएगी. सो पहला यज्ञ जो हमने किया था रिलेटिव गोल है. ये गोल क्या है कि आप अपनी लाइफ में पैसा चाहते हो. पैसा देवता, यहां पे कहा है कुछ लोग देवताओं के लिए यज्ञ करते हैं. देवता मीन्स हायर गोल्स इन योर लाइफ. कोई नाम चाहता है, कोई यश चाहता है, कोई पैसा चाहता है, कोई सम्मान चाहता है, कोई हेल्थ चाहता है. हर आदमी कुछ ना कुछ चाहता है. गोल है उसका, रिलेटिव गोल. और उसके लिए वो ऑफर क्या करता है? बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट को. और क्या जीवन में आती है? हैप्पीनेस. दिस इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग. सो पहला यज्ञ है आप और मैं जीवन भर 40-40 साल. एक डॉक्टर 14-15 साल की उम्र से सैक्रिफाइस करने शुरू कर देता है. मेडिकल पढ़ता है, बायो पढ़ता है, उसके बाद मेडिकल कॉलेज जाता है, उसके बाद एमबीबीएस करता है, एमडी करता है, अपनी प्रैक्टिस स्टैब्लिश करता है, शादी लेट करता है, अपने प्रोफेशन के लिए अपनी मैरिज को सैक्रिफाइस कर देते हैं, अपने बिजनेस के लिए फैमिली को सैक्रिफाइस कर देते हैं. अरब में, गल्फ में बैठे हुए कितने इंडियन लोग किस लिए बैठे हुए हैं? सैक्रिफाइस किया हुआ है देवता को के लिए. कौन सा देवता है? लक्ष्मी. और सुख मिलता है, चैन मिलता है. लेकिन दूसरा यज्ञ है when you sacrifice the sacrifice itself. Please be with me. We are using a technology जो हमारे लिए नहीं है, लेकिन we have, it's a traditional knowledge. मेथड वही है. तो पहला गोल है रिलेटिव गोल. दूसरा है एब्सोल्यूट गोल. सैक्रिफाइस करते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन के. व्हेन यू सैक्रिफाइस द सैक्रिफाइस इटसेल्फ यू अचीव सेल्फ रियलाइजेशन. क्योंकि जब आप परिवार के लिए, घर के लिए, बच्चों के लिए सैक्रिफाइस करते हो, जब आप बिजनेस के लिए, परिवार के लिए, व्यापार के लिए सैक्रिफाइस करते हो, तो पीपल गिव्स यू ए पावर, हैप्पीनेस. But back of the mind, there is an ego somewhere down in my personality. I have done so much for my family. I have done so much for my relative. I have done so much for my country. When you have this idea that I sacrifice,
अभी ईगो है, रिलेटिव है, बट व्हेन यू सैक्रिफाइस द सैक्रिफाइस, सेकंड यज्ञ, व्हेन यू सैक्रिफाइस द सैक्रिफाइस, अर्थात इस भाव को भी सैक्रिफाइस कर दो कि मैं कुछ सैक्रिफाइस कर, इस आइडिया को भी सैक्रिफाइस कर दो कि मैं कुछ सैक्रिफाइस कर रहा हूं। When you sacrifice this concept, then you achieve self-realization. ये दूसरा यज्ञ था ना। तीसरा यज्ञ आता है when you sacrifice the senses. This is the third यज्ञ, experience. आपका जो दिमाग है वो एक हवन कुंड है। मैं बार बार कह रहा हूं, यज्ञ हर वक्त यज्ञ हो रहे हैं। इस समय भी हम यज्ञ कर रहे हैं। आपका दिमाग एक हवन कुंड है जिसमें हम आहुति डाल रहे हैं विचारों की। What kindled is experience, knowledge. ये दिमाग आग है, हवन रोज हो रहा है। आपका पेट हवन कुंड है। आपका पेट एक हवन कुंड है जिसमें आहुति डल रही है। किसकी? अन्न की, आहार की। What kindled is a growth, is a happiness, is a तृप्ति। जमीन हवन कुंड है जिसमें बीज की आहुति पड़ रही है। क्या पैदा होता है? फसल। समुद्र हवन कुंड है जिसमें आहुति पड़ती है सूरज की रोशनी की। क्या पैदा होता है? भाप, बारिश। हर समय यज्ञ हो रहा है। और भगवान कृष्ण बहुत क्रांतिकारी व्यक्तित्व है। इज अ वेरी रेवोल्यूशनरी पर्सनालिटी। क्रांतिकारी है। उन्होंने एज ओल्ड ट्रेडिशन, यज्ञ को नया जामा पहनाया, एक एज ओल्ड ट्रेडिशन को नया स्वरूप दिया। अर्जुन को कहा है तू यज्ञ कर, नित्यम यज्ञम प्रतिष्ठितम। तू यज्ञ कर, तो रोज यज्ञ कर, हर समय यज्ञ कर। तो ये यज्ञ जो है वो हमारे जीवन का धरातल है। तो आप अनुभव करते, सुना, देखा, टेस्ट किया, सुना, स्मेल करी, ये 5 आहुतियां आई दिमाग में। What kindled is experience. This is the third yajna. लेकिन when somebody made a nasty comments to you, तीसरा यज्ञ आता है, चौथा सॉरी, when somebody made a nasty comments to you, चौथा यज्ञ है सेल्फ रिस्ट्रेन का। सपोज somebody, किसी ने आपके बारे में बुरा कहा, कान के माध्यम से दिमाग में गलत आहुति पड़ी, एंड आप अपने ज्ञान से अपने आप को संयम करते हो। प्लीज लिसन, when you restrain yourself, somebody made a negative idea to your thought, किसी ने आपको गाली दी, किसी ने आपको कड़वी बात बोली, कान के माध्यम से दिमाग में आवाज की आहुति आई, कान के माध्यम से दिमाग के हवन कुंड में आवाज की आहुति पड़ी, और आपने दिमाग में आहुति पड़ने के बाद ज्ञान की अग्नि से उस विचार को रिस्ट्रेन कर लिया, संयम कर लिया। ज्ञान, किसी ने कुछ गलत बोला और आपने ज्ञान दिया अपने आप को, गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते, संयम हो जाता है। Everybody acts according to their temperament. I can't control everybody's temperament. Somebody else is eating a chili. Why should I have a stomach problem? ये ज्ञान है। नॉलेज आपकी वाणी को संयम देता है, नॉलेज आपके हाथों को संयम देता है, नॉलेज आपकी आंखों को संयम देता है। किसी ने बुरी बात बोली, दिमाग के हवन कुंड में पड़ी, और आपकी जबान से वो आहुति निकलने से पहले ही, आपकी जबान से आहुति निकलने से पहले ही आपने संयम कर लिया। ये संयम आपके जीवन में ग्रोथ लाएगा। लेकिन नेक्स्ट यज्ञ क्या है? नेक्स्ट यज्ञ क्या है कि आदमी सैक्रिफाइस को ही सैक्रिफाइस कर देता है। दिस इज द यज्ञ नंबर 5, योगा फॉर सेल्फ कंट्रोल। व्हेन यू सैक्रिफाइस ऑल एक्शन, व्हाट किंडल्ड इज अ सेल्फ रियलाइजेशन। मैं इसको समझाता हूं, देन विल कम टू द नेक्स्ट। ये इंटरनल हो रहा है जी आपके, नोबडी एल्स नोस।
आपके अंदर मेरे अंदर कितना संयम है, nobody else can fathom. Nobody can even imagine कि मेरे अंदर कितना संयम है. I can't even imagine कि आपके अंदर कितना संयम है. बहुत ही internal journey है. It is very personal phenomena. तो सबसे लोएस्ट स्टेज है ह्यूमन माइंड की when you don't have a restraint. Listen me carefully, जो फर्स्ट टाइम सुन रहे मुझे. सबसे लोएस्ट स्टेज है when you don't have a restraint. संयम नहीं है. उससे बढ़िया जब आप में संयम है, और सबसे बढ़िया स्थिति है जब संयम की जरूरत ही नहीं रहती. When you don't need a restraint. I repeat. पहला स्टेज है जब आपको शराब की लत है. आपको शराब की लत है. सामने आपने अल्कोहल देखा, शराब देखी, वाइन देखी, और आपका संयम डोल गया. आपका संयम डोल गया. और जब संयम डोला और आपने वो अल्कोहल की बोतल कंज्यूम कर ली, वो सबसे लोएस्ट स्थिति है. उससे बढ़िया स्थिति है जब संयम है. कई बार संयम आ जाता है डर के कारण, कई बार संयम आ जाता है लोभ के कारण, कई बार संयम आ जाता है ग्रीड के कारण, कई बार संयम आ जाता है किसी और इशू के कारण. लेकिन वो रियल संयम नहीं है, क्योंकि जैसे ही इन्वायरमेंट कंड्यूसिव होता है आपका संयम डोल जाता है. मैं आपको कहानी सुनाता हूँ, थोड़ा साइड ट्रैक करता हूँ. सबसे लोएस्ट है जब संयम नहीं है, सबसे बेटर है जब संयम है, और सबसे बेस्ट है जब संयम की जरूरत ही नहीं होती. तो कई बार आप में जो संयम होता है इज नॉट बिकॉज ऑफ द नॉलेज, इज बिकॉज ऑफ द फियर, इज बिकॉज ऑफ द ग्रीड, इज बिकॉज ऑफ द जेलसी, इज बिकॉज ऑफ एंगर, एनीथिंग. न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रहा था मैं एक बार, एयर इंडिया की फ्लाइट थी. उस समय एयर इंडिया अल्कोहल फ्री नहीं देती थी, बहुत पुरानी बात है. सो यू सपोज टू बाय अल्कोहल. तो मेरे साथ एक आदमी बैठा, आई नेवर न्यू हूं, साथ बैठ गया. तो मुझे देखा, पूछा आप कहां से आए हो? मैं न्यूयॉर्क से चढ़ा तो वहीं से आया हूंगा. तो ये फ्लाइट थी न्यूयॉर्क लंदन, लंदन दिल्ली की थी. न्यूयॉर्क दिल्ली, न्यूयॉर्क से दिल्ली वाया लंदन थी. तो एयर इंडिया का सिस्टम क्या है कि आपको यदि आपको अल्कोहल लेना था उस समय तो पैसे देने पड़ते थे. तो एयर होस्टेस आई हमारे पास, कहने लगी वुड लाइक टू हैव सम अल्कोहल. आई सेड नो, आई डोंट ड्रिंक, आई डोंट ड्रिंक. मेरे साथ जो आदमी बैठा था उससे पूछा, उसने कहा नो नो नो, मैं महाराज जी के साथ बैठा हूं, आई वोंट ड्रिंक. आई ड्रिंक बट मैं आज नहीं पीता. क्यों? क्योंकि फ्लाइट में पैसे देने पड़ते थे अल्कोहल के, तो उसमें संयम था. And we start discussing spiritual things. मेरे से वो वेदांता, भगवत गीता पे, स्पिरिचुअलिटी पे डिस्कशन हुआ. 5 घंटे फ्लाइट थी एंड उसने मेरा दिमाग चाट लिया. पूछा ऐसे क्या होता है, ऐसे क्या होता है. आई थॉट ओके ग्रेट, कोई साधक आ गया मेरे साथ. लेकिन एयर इंडिया की फ्लाइट लंदन एयरपोर्ट में किसी टेक्निकल रीजन से 4 घंटे डिले हो गई. और जब डिले हो गई तो एयर इंडिया ने अनाउंस किया कि लंदन दिल्ली के रूट में Air India will give a complimentary alcohol. Now, this भाई साहब जब साथ बैठे थे मेरे, he was drinking like a fish. So न्यूयॉर्क से लंदन तक संयम इसलिए था क्योंकि पैसे देने थे. लंदन से दिल्ली संयम खत्म हो गया क्योंकि पैसे फ्री मिल रही थी. ये रियल संयम नहीं है. So सबसे लोएस्ट स्टेज है when you have no restraint. बेटर है when you have restraint. हाईएस्ट है when you आप restraint को ही सैक्रिफाइस कर दो, जब आप संयम को ही सैक्रिफाइस कर दो. मीनिंग नाउ यू डोंट नीड restraint. Then what happens? You achieve self-realization. You achieve state of self-realization. अब ये state of self-realization internal है. प्रेमा मैं बताता हूं, ऐसे नहीं होगा. इंटरनल सैक्रिफाइस इंटरनल है, आपको मुझको दिखता नहीं है. लेकिन दूसरा है एक्सटर्नल सैक्रिफाइस. वो एक्सटर्नल सैक्रिफाइस को हम यहां पे कहते हैं 4 यज्ञ. तो 5 हमने यज्ञ करे. रिलेटिव गोल, एब्सोल्यूट गोल, एक्सपीरियंस, सेल्फ रिस्ट्रेंट एंड सेल्फ कंट्रोल.
अब 5, 6, 7वां, 8वां, 9वां, 8वां, ये जो 4 यज्ञ आ रहे हैं, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, वेल्थ का यज्ञ, ऑस्टेरिटी का यज्ञ, योगा ऑफ प्रैक्टिस एंड सेल्फ स्टडी एंड विजडम, इन 4 यज्ञों पे हम बात करेंगे। ये श्लोक है, थोड़ा सा ऑडियो में इशू है, सो जस्ट गिव मी 2 मिनट, लेट मी हैंडल इट, फिर उसके बाद मैं आप We can't hear you also now, Ji.